हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW से लेकर बहुत सारे और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है जो कि आपको पूरी तरीके से सरप्राइज भी कर सकते हैं। और गाइज आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे है क्रिस जेरिको रियल लाइफ में हीरो, जानने वाले हैं कि ब्रिट बेकर का हील टर्न क्यों हुआ, और हम बात करने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियनशिप की और ब्रायन केज की ऑल एलीट रेसलिंग के डील के साथ साथ आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन से बहुत ही बड़े रेसलर का रिटर्न हो चुका है और हम जानने वाले हैं कि इनका रिटर्न कहाँ हुआ है। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी राय लेना चाहूंगा कि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग का 1 साल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग के 1 साल के टॉप 10 या फिर टॉप 5 सीरीज की शुरुआत करने के लिए मैं कौन सा लोगो इस्तेमाल करूँ, इस चीज पर मुझे आपकी राय चाहिए। और यहाँ पर आप इस फोटो में देख सकते हैं कि गाइज लेफ्ट साइड पर टॉप 10 और टॉप 5 सीरीज का बहुत ही अच्छा खासा लोगो है और इसी तरीके का टॉप 5 और टॉप 10 लोगो राइट साइड में भी है। लेकिन मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि इन दोनों लोगों में से मैं कौन सा लोगो इस्तेमाल करूँ। गाइज मुझे लगता है कि मैं राइट साइड का लोगो इस्तेमाल करूँ क्योंकि गाइज ये लोगो थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है। लेकिन आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर मुझे अपनी राय बता देना कि मैं राइट साइड का लोगो इस्तेमाल करूँ या फिर लेफ्ट साइड का। गाइज मेरे हिसाब से तो राइट साइड का लोगो बेस्ट है, लेकिन गाइज आपकी राय भी जानना जरूरी है। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारी वीडियो की और गाइज शुरुआत करते हैं ब्रिट बेकर के हील टर्न से। तो गाइज आपने देखा होगा कि जब ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी शुरू हुई थी तब ब्रिट बेकर कोई हील रेसलर नहीं बल्कि एक फेस रेसलर थी। लेकिन गाइज हमने देखा था कि जेरिको के क्रूज पर टोनी शिवानी की इंसल्ट करने के बाद ब्रिट बेकर ने अपना ऑफिशियली हील टर्न कर लिया था। लेकिन गाइज यहाँ पर एक इंटरव्यू में बात करते समय ब्रिट बेकर ने बताया कि ब्रिट बेकर की हील टर्न करने की वजह क्या थी और क्यों ब्रिट बेकर को हील टर्न करना पड़ा। और गाइज यहाँ इस इंटरव्यू में ब्रिट बेकर ने बताया कि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन में काफी कम हील रेसलर थे और यहाँ जितने भी हील रेसलर थे वो रेसलर भी अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे और ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस डिवीजन में कोई तगड़ा हील चाहिए था। इस वजह से केनी ओमेगा ने ब्रिट बेकर को हील टर्न करने की सलाह दी और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा की बात समझते हुए ब्रिट बेकर ने अपना ऑफिशियली हील टर्न कर लिया है। गाइज ब्रिट बेकर ने अभी तक अपने करियर में कभी भी हील टर्न नहीं किया था, लेकिन गाइज यहाँ पर पहली बार हील टर्न करने के बाद भी ब्रिट बेकर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और गाइज ये थी ब्रिट बेकर की हील टर्न करने की कहानी जो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताई है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपकी राय जानना चाहूंगा कि ब्रिट बेकर ने हील टर्न कर अच्छा किया या नहीं। और मेरी मानो तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्रिट बेकर ने अपना हील टर्न कर बहुत ही अच्छी चीज की है क्योंकि गाइज अपने हील पर्सोना में ब्रिट बेकर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के टाइटल डिजाइन की। तो गाइज मैंने तो आपको लास्ट वीडियो में TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के कुछ कस्टम वर्जन दिखाए थे जो कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के फैन मेड डिजाइन थे। लेकिन गाइज यहाँ पर अब भी TNT हेवीवेट चैंपियनशिप पर काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर TNT हेवीवेट चैंपियनशिप पर काम चलने के दौरान TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के कुछ फोटो सामने निकल कर आए हैं और यहाँ पर आप इन फोटो में देख सकते हैं कि TNT हेवीवेट चैंपियनशिप पर काम चल रहा है और इस चैंपियनशिप पर काम चलने के दौरान ये चैंपियनशिप कैसे लग रही है। गाइज इस चैंपियनशिप पर गोल्ड प्लेटिंग चढ़ चुकी है और गोल्ड प्लेटिंग के बाद ये चैंपियनशिप बहुत ही अच्छी खासी चैंपियनशिप दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर मैं तो चाहता हूँ कि इस चैंपियनशिप का डिजाइन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए और गाइज हमें नेक्स्ट वीक वाले डायनामाइट शो पर ये चैंपियनशिप अपने फाइनल लुक में दिखाई दे, जो लुक देखने के लिए मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और गाइज जानते हैं कि कैसे है क्रिस जेरिको रियल लाइफ हीरो। गाइज कुछ दिनों पहले रेसलिंग इंडस्ट्री में बहुत ही बुरी न्यूज आई थी और ये न्यूज ये थी कि शैड गैस्पर्ड अपने परिवार के साथ बीच पर तैरने के लिए गए थे। लेकिन यहाँ पर बहुत ही बड़ी वेव आने के चलते शैड गैस्पर्ड कुछ दिनों से मिसिंग चल रहे थे। लेकिन गाइज फाइनली बीच पर कोस्ट गार्ड को शैड गैस्पर्ड की बॉडी मिल चुकी थी और इसके बाद ये चीज कंफर्म हो चुकी थी कि शैड गैस्पर्ड की डेथ हो चुकी है। गाइज ये न्यूज बहुत ही बुरी न्यूज थी। लेकिन गाइज यहाँ पर शैड गैस्पर्ड की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मिलकर एक चैरिटी फंड रेज किया था जिससे कि शैड गैस्पर्ड की फैमिली को मदद हो। और गाइज यहाँ पर इस फंड को सपोर्ट करते हुए क्रिस जेरिको ने अपने तरफ से 4000 यूरोज शैड गैस्पर्ड की फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो फंड रेज हुआ था उसमें अपने तरफ से 4000 यूरोज डोनेट कर दिए हैं। और गाइज इससे आप समझ सकते हैं कि क्रिस जेरिको रियल लाइफ में कितने अच्छे इंसान है। और यहाँ पर शैड गैस्पर्ड की फैमिली को मदद करने के लिए क्रिस जेरिको ने अपने तरफ से बहुत ही बड़ा अमाउंट डोनेट किया है। लेकिन गाइज यहाँ पर ये बात यही तक नहीं रुकी, बल्कि गाइज यहाँ पर टोनी खान ने भी शैड गैस्पर्ड की फैमिली को मदद करने के लिए जो फंड रेज हुआ है उसमें अपने तरफ से क्रिस जेरिको के अमाउंट का डबल यानी कि 8000 यूरोज डोनेट किए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ क्रिस जेरिको ही नहीं बल्कि टोनी खान भी रियल लाइफ में बहुत ही अच्छे आदमी है जिन्होंने शैड गैस्पर्ड की फैमिली को मदद करने के लिए अपने तरफ से 8000 यूरोज डोनेट कर दिए हैं। और गाइज अगर यहाँ पर हम इस करेंसी को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको ने करीब 3,25,000 रुपए डोनेट किए हैं और गाइज टोनी खान ने करीब
6,50,000 रुपए डोनेट किए हैं। गाइज मुझे यहाँ पर इन दोनों का सेल्फलेस नेचर देखकर बहुत ही अच्छा लगा। और गाइज मैं यहाँ पर कोई कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता, लेकिन गाइज शैड गैस्पर्ड ने जिस कंपनी में अपना कदम भी नहीं रखा, उस कंपनी के चेयरमैन ने शैड गैस्पर्ड की फैमिली को करीब 6,50,000 रुपयों की मदद की है। लेकिन गाइज जिस कंपनी में शैड गैस्पर्ड ने काम किया है, उस कंपनी की तरफ से शैड गैस्पर्ड की फैमिली को कोई भी मदद नहीं मिली है। गाइज मैं यहाँ पर टोटली रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन गाइज अब तक जितना मैंने रिसर्च किया है उसमें मुझे कहीं पर भी WWE ने शैड गैस्पर्ड की फैमिली को मदद की है ऐसा कोई भी आर्टिकल पढ़ने को नहीं मिला है। लेकिन गाइज अगर आपने कहीं पर नोटिस किया हो कि WWE ने शैड गैस्पर्ड की फैमिली की मदद की है, तो गाइज आप वो चीज मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब तक तो मैंने नहीं देखा कि WWE ने शैड गैस्पर्ड की फैमिली की मदद की है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रायन केज की। तो गाइज यहाँ पर ब्रायन केज के बारे में ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि गाइज जब ब्रायन केज का TNA के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था, तभी ब्रायन केज ने ऑल एलीट रेसलिंग के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। लेकिन गाइज यहाँ पर ब्रायन केज की फैमिली की तरफ से इन सभी रिपोर्ट्स को झूठा कहा गया। लेकिन गाइज अब यहाँ पर फाइनली सच सबके सामने है कि गाइज ब्रायन केज ने TNA कंपनी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। लेकिन गाइज यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी टोनी खान की, क्योंकि गाइज TNA कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ब्रायन केज इंजर्ड हो चुके थे और इसके बाद भी टोनी खान ने ब्रायन केज को साइन किया। और गाइज जब तक ब्रायन केज अपनी सर्जरी करवा कर अपनी सर्जरी से रिकवर कर रहे थे, तब तक टोनी खान ने ब्रायन केज को पे किया है। और जब ब्रायन केज इंजर्ड थे और रिकवर कर रहे थे, तब भी ब्रायन केज ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी के साथ अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे। और गाइज ये चीज दिखाती है कि टोनी खान का ब्रायन केज पर कितना भरोसा है। और अगर टोनी खान का ब्रायन केज पर इतना ज्यादा भरोसा है, तो गाइज हम कह सकते हैं कि ब्रायन केज आगे चलकर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में बहुत ही बड़े सुपरस्टार बनने वाले हैं। लेकिन गाइज अब तक यहाँ पर यह रिवील नहीं हुआ कि गाइज ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में ब्रायन केज की सैलरी कितनी है। और जब भी ये बात रिवील होती है, तब मैं आपको ये बात जरूर बताऊंगा। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी मेन अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि किस बड़े सुपरस्टार का रिटर्न हो चुका है। तो गाइज अगर आपने BTE का लेटेस्ट एपिसोड देखा है, तो गाइज आपको पता चल चुका होगा कि मैं किस रेसलर के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन गाइज अगर आपने BTE का लेटेस्ट एपिसोड नहीं देखा, तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि गाइज BTE के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें द यंग बक्स रिवॉल्ट पर शॉट्स लेते हुए दिखाई दिए हैं। और जैसा WWE का रिवॉल्ट का कॉन्सेप्ट वर्जन सामने निकल कर आया था, वैसे ही कपड़े यहाँ पर द यंग बक्स ने पहनकर यहाँ पर द यंग बक्स ने एक बार फिर से द रिवॉल्ट पर शॉट्स लिए हैं। लेकिन गाइज आगे हम बात करें इस एपिसोड की, तो गाइज आगे हमें इस एपिसोड में वैंगार्ड 1 का फ्यूनरल दिखाई दिया, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने वैंगार्ड 1 का फ्यूनरल अटेंड किया था। लेकिन गाइज इसके बाद स्टेडियम स्टैम्पीड मैच के कुछ बिहाइंड द सीन्स क्लिप शेयर करने के बाद हमें इस एपिसोड का पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिला। और गाइज ये पोस्ट क्रेडिट सीन स्टेडियम स्टैम्पीड मैच के एक रात पहले का था। और यहाँ पर यंग बक्स अपने होटल में बैठे थे और यहाँ पर यंग बक्स से मिलने के लिए एडम हैंगमैन पेज आ गए। और यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज और द यंग बक्स ने मिलकर स्टेडियम स्टैम्पीड मैच में इनर सर्कल को हराने की स्ट्रेटेजी बनाई। लेकिन यहाँ पर मैट जैक्सन को लग रहा था कि यहाँ पर किसी चीज की कमी है। और गाइज यहाँ पर मैट जैक्सन के ऐसे कहते ही होटल के पीछे का दरवाजा ओपन हुआ और यहाँ पर एक आदमी द यंग बक्स और एडम हैंगमैन पेज के बाजू में आकर खड़ा हो गया। और गाइज जब इसने अपना मास्क हटाया, तो गाइज हमें यह पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि द विलन मार्टी स्क्रल है। और गाइज अब यहाँ पर पूरे 1-1.5 साल के बाद मार्टी स्क्रल का बीइंग द एलीट पर रिटर्न हुआ है। लेकिन गाइज यहाँ पर इस सेगमेंट में ये तीनों ही समझ रहे थे कि वो मार्टी स्क्रल नहीं बल्कि एक वेटर है। और यहाँ पर इस वजह से इन तीनों ने ही मार्टी स्क्रल को इग्नोर किया और यहाँ पर गुस्से में मार्टी स्क्रल ये रूम छोड़कर चले गए। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को लगा कि वो कोई वेटर था और उसे टिप ना मिलने की वजह से वो बहुत ही नाराज हो चुका है। और यहाँ पर ये तीनों ही उस वेटर को टिप देने के लिए उस वेटर के पीछे भागे, जो कोई और नहीं बल्कि मार्टी स्क्रल थे। और गाइज यहाँ पर इस तरीके से मार्टी स्क्रल का बीइंग द एलीट पर रिटर्न हो चुका है। तो गाइज देखते हैं कि फ्यूचर में हमें मार्टी स्क्रल बीइंग द एलीट पर कितनी बार दिखाई देते हैं। और मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मार्टी स्क्रल सिर्फ बीइंग द एलीट पर आए हैं क्योंकि अभी भी वो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ कॉन्टेक्ट में है। लेकिन गाइज आप यहाँ पर मार्टी स्क्रल के कमबैक पर क्या कहना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। लेकिन तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?